हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय माता पार्वती। जय गणपति बप्पा। जय कार्तिकेय भगवान। जय हो अपने सभी देवी देवताओं की। भक्तों, जीवन और मृत्यु के बीच जो रेखा है वह बहुत बारीक है। इंसान सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब सारी समझ खत्म हो जाती है। आज की ये शिव चर्चा हमें याद दिलाती है कि अंतिम निर्णय किसी डॉक्टर, किसी दवा या किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ महादेव के हाथ में है। जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो वह सिर्फ बच्चा नहीं होता, वह उम्मीद भी होती है। लेकिन जब वही बच्चा अचेत हो जाए तो पूरे घर की सांस रुक जाती है। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता और यहीं से इंसान हार मान लेता है, लेकिन भक्त नहीं हारता। माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। जब उसने अपने बच्चे को निश्वास देखा तो उसका कलेजा फट गया। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस एकझट अपने बच्चे को देखती रही। उसकी आंखों में प्रसन्न था। महादेव, क्या यही अंत है? भक्तों, समाज जल्दी निर्णय कर लेता है। लोग कहते हैं ईश्वर की मर्जी थी, किस्मत में यही लिखा था। लेकिन क्या सच में यही अंतिम सत्य है या ये हमारी आस्था की परीक्षा होती है? उस माँ ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका मन सिर्फ शिव में अटका था। उसने कहा, जब तक शिव का नाम मेरे होठों पर है तब तक मेरा बच्चा अकेला नहीं है। उसने बच्चे को सीने से लगाया और धीरे धीरे बोली, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भक्तों, ये मंत्र नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। घर में दिया टिमटिमा रहा था। सबको लगा अब बुझ जाएगा, लेकिन उसी क्षण वह दिया स्थिर हो गया। यह संकेत था, महादेव सुन चुके हैं। बच्चे की उंगलियां हिली। यह बहुत छोटा सा संकेत था, लेकिन आस्था के लिए सबसे बड़ा। माँ ने रोते हुए कहा, महादेव, आपने सुन लिया। भक्तों, जब शिव सामने होते हैं मृत्यु भी निर्णय बदल लेती है। धीरे धीरे बच्चे की सांसें लौटी। जो असंभव था वह संभव होने लगा। जहाँ रोना था वहाँ अब सन्नाटा था। लोग डर और आश्चर्य में थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? शिव को चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं होती, वे बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और सब कुछ अपने आप बदल जाता है। डर इंसान को तोड़ता है, विश्वास इंसान को जोड़ता है। उस माँ ने डर को नहीं चुना, उसने अपने शिव को चुना। हर जीवन किसी कर्म से जुड़ा होता है और हर कर्म पर शिव की कृपा भी होती है। जब कृपा जागती है तो कर्म भी झुक जाते हैं। महादेव ये नहीं कहते कि हर बार मृत्यु टल जाएगी, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं, विश्वास मत छोड़ो। आज भी हमारे जीवन में कई चीजें मरी हुई लगती हैं, रिश्ते, उम्मीदें और सपने, लेकिन शिव नाम आज भी उन्हें जगा सकता है। शिव चर्चा डर फैलाने के लिए नहीं, आस्था जगाने के लिए होती है। यह कथा भी डर की नहीं, विश्वास की है। जिस घर में शिव का नाम होता है वहाँ टूटन टिक नहीं पाती, अंधकार देर तक नहीं रह पाते। कभी कभी सबसे बड़ी प्रार्थना आंसू और मौन में होती है। शिव उसे भी सुनते हैं। मृत्यु सत्य है, लेकिन शिव उससे भी बड़े सत्य हैं।
जो ये समझ गया वह कभी अकेला नहीं रहता। तो भक्तों, जब भी जीवन में सब खत्म होना लगे तो एक बार शिव का नाम लेकर देखिए, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ अंत नहीं, वहाँ नई शुरुआत है। आज की इस शिव चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब सब कुछ समाप्त लगने लगे, जब चारों ओर अंधकार हो, तब आप किसे याद करते हैं? अगर आपके मन में भी भोलेनाथ का नाम आया है तो समझ लीजिए आप कभी अकेले नहीं हैं। आज की ये चर्चा किसी चमत्कार की कहानी नहीं, ये विश्वास की शक्ति की याद दिलाने वाली बात है। क्योंकि महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वह टूटे दिलों में, रोती आंखों में और डगमगाते विश्वास में भी चुपचाप खड़े रहते हैं। अगर आज की ये शिव चर्चा आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपका भरोसा महादेव पर और गहरा हुआ हो, तो ये चर्चा सफल हो गई। अब आपसे एक विनती है, इस शिव चर्चा शिव नाम के दीपक को यहीं बुझने मत दीजिए। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, यह भोलेनाथ की कथाओं से आपका जुड़ाव है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी शिव की कृपा, शिव का न्याय और शिव का करुणामय रूप इस चैनल पर आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय आया हो जब सब कुछ खत्म लगता था और शिव नाम ने आपको संभाला हो, तो इस शिव चर्चा को अपने परिवार, अपने मित्रों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज विश्वास की ज़रूरत है। अंत में आंख बंद कीजिए और मन ही मन एक बार कहिए नमः शिवाय और पूरे भाव से बोलिए हर हर महादेव। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।